आर्ट और लिटरेचर की तरफ हम बढ़ते हैं जी। आप आर्ट और लिटरेचर को द ऑर्डर ऑफ पेन के साथ कैसे मिलाते हैं? हाँ, आर्ट और लिटरेचर हाउ यू कंबाइन द ऑर्डर ऑफ हाउ यू पेन? कंबाइन Yes, ओके, with art जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अपने पोस्ट में हम पेंटिंग और कोट को हम मैच करने की कोशिश करते थे ठीक है। कि विजुअली भी वो एक असर रखे और साथ में जब उसको रीड किया जाए तो भी उसको असर रखे, मज़ा दोबाला हो जाए। ठीक है। बिल्कुल। अब हम जो हमारा कॉन्टेस्ट होता है, जिस तरह पोइट्रिक रैप्सोडी हमारा यहाँ पे पोइट्री स्लैम कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें हमने एक एडवर्ड मंक की एक बहुत फेमस पेंटिंग है Yes. स्क्रीम वाली, ठीक है, स्क्रीन। सो वो हमने सेलेक्ट की थी फॉर द कॉन्टेस्ट और फिर वो एक थीम दिया था हमने कि अब इस पेंटिंग को और इसके थीम को जहन में रखते हुए आपने एक पोएम बनानी है, ओरिजिनल पोएम। सो वी आर यूजिंग आर्ट एज अ मीडियम ऑफ मोटिवेशन और लाइक म्यूज जिसे कहते हैं, जो कि बंदे को मोटिवेट करेगी वो और भी लिखे, बिकॉज पेंटिंग की बहुत सी लेयर्स होती हैं उसको समझने के लिए, लाइक इट इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ, ठीक है, ऑब्वियसली। सो उसको हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि कंबाइन करें विद द लिटरेचर। और ये काम लाइक अगर उसको देखा जाए विलियम ब्लेक, विच इज़ फॉर मी द पर्सन हु वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन शुरू में, राइट। विलियम ब्लेक, क्योंकि विलियम उसने ब्लेक। जो अब उसने रेवोल्यूशन लाने के लिए उसने जो मुश्किलात पैदा की थी, उसके बाद आपने एक रोमांटिक्स का एक बहुत नाम लिया जाता है, रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एरिया, जिसमें जॉन कीट्स हो गया, इस तरह के बहुत, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, कोलरिज हो गया, दुनिया के नामवर जो है वो पोइट्स थे, सो वो पैदा हुए थे। तो उस एरा को उशर करने में, उस एरा को लाने में जो है विलियम ब्लेक ने बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुश्किलात सामना किया था। तो उसी मुझे अपने आप वही लगता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम उस तरह, क्योंकि उसने तो फाके भी किए थे उसने लाइक बहुत सी। तो वो क्या करता था कि वो पेंटर भी था और वो राइटर भी था। सो उसकी बुक्स में एक साइड पे लाइक पेंटिंग होती थी, स्केच होता था, और दूसरी साइड पे उसमें पोएम लिखी होती थी, कंबाइन किया था उसने आर्ट और लिटरेचर। राइट, नाइस।